अब ये दिक्कत होती क्यों है, इसका समाधान कैसे किया जाए। आज 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स महीनों और सालों सीखने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बोलने से पहले ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ओवर एजम्पशन कर लेते हैं और इसकी वजह से हमारी इंग्लिश कभी भी हमारे जुबान से निकलती नहीं, गले से नहीं निकलती, वो दिमाग में फंस के ही रह जाती है। सबसे बड़ी खामियां ये भी है कि आपको ग्रामर आता तो है लेकिन आपकी थिंकिंग में ग्रामर है, आपकी स्पीकिंग में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपका इंट्रोवर्ट नेचर काम नहीं करेगा, इसकी वजह से आप इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ज्यादा बाधा होती है और ये आपको बाधित कर देता है। अरे खामियां मुझ में बहुत है, मैं उसको तलाशना चाहता हूं, कमियां मुझ में बहुत है, मैं उसको अच्छी तरीके से तलाशना चाहता हूं। ये एटीट्यूड लेके चलोगे तब जाके उसको बोलते हैं फ्री माइंड और फ्री एटीट्यूड। अब ये दिक्कत होती क्यों है, इसका समाधान कैसे किया जाए। आज 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स महीनों और सालों सीखने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसकी क्या वजह है, इसके क्या कारण है। सबसे पहले इन वजहों को देखेंगे, इन कारणों को देखेंगे, इन कमजोरियों और खामियों को देखेंगे, इन कमियों पे को समझेंगे और उसके बाद एक एक करके उस पे काम करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को बहुत अच्छा ग्रामर आता है, बहुत लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत लोगों को बहुत ज्ञान भी रहता है, फिर भी वो बोल नहीं पाते। सबसे पहला रीजन, पॉइंट नंबर यहाँ पे आपको 1 ये समझना होगा। पॉइंट नंबर जो 1 है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि ज्यादा सोचना। अब भाषा या शब्द या कोई भी चीज हो तब तक आप उस चीज को बेहतर तरीके से या फ्री माइंड के साथ नहीं कर पाएंगे जब तक आप फ्री थिंकिंग नहीं रखेंगे। एक आजाद सोच का होना, एक सही सोच का होना, एक सही राइट डायरेक्शन की सोच का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब तक आप ओवर थिंकिंग करेंगे, मैं अगर बोल दूंगा कहीं गलत ना हो जाए, बोलूंगा तो कहीं उच्चारण गलत ना हो जाए, अगर बोलूंगा तो वो मुझसे ज्यादा जानता है, वो क्या सोचेगा क्या कहेगा, अरे मेरी उम्र तो ये है, अगर मैंने बोल दिया तो वो बच्चा मुझसे ज्यादा जानता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बोलने से पहले ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ओवर एजम्पशन कर लेते हैं और इसकी वजह से हमारी इंग्लिश कभी भी हमारे जुबान से निकलती नहीं, गले से नहीं निकलती, वो दिमाग में फंस के ही रह जाती है। इस ओवर थिंकिंग नेचर को आप बिल्कुल पूरी तरीके से ओवरकम करिए, इसको इरेडिकेट करिए। दूसरा पॉइंट, ग्रामर थिंकिंग बट नॉट स्पीकिंग। ग्रामर थिंकिंग बट नॉट स्पीकिंग। ग्रामर को सोचना बट बोलना नहीं। बहुत से लोग होते हैं जब भी उनसे कहो कि डू यू नो ग्रामर, क्या आपको ग्रामर आती है, तो कहते हैं बिल्कुल हमें आती है। वो इंग्लिश में नहीं बोलेंगे कि मुझे आती है, बोलेंगे बिल्कुल हमें आती है। ये नहीं बोल सकते एब्सोल्युटली आई नो, एब्सोल्युटली आई हैव अ करेक्ट एंड एक्यूरेट ग्रामर, बट वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ग्रामर आती है, मुझे कोई भी सेंटेंस दो, कोई भी ट्रांसलेशन दो, मैं तुम्हें लिख कर दिखाता हूं। मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आती है, मुझे नाउन, प्रोनाउन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट आता है, फ्यूचर आता है, कंटीन्यूअस आता है, परफेक्ट आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मुझे ऑन पेपर आता है, ऑन टंग, ऑन लिप नहीं आता है। सबसे बड़ी खामियां यह भी है कि आपको ग्रामर आता तो है लेकिन आपकी थिंकिंग में ग्रामर है, आपकी स्पीकिंग में नहीं है। और जब तक आपकी थिंकिंग आपकी स्पीकिंग में कन्वर्ट नहीं होगी, डाइवर्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आप एक इंग्लिश के ज्ञानी बन के रह जाएंगे, इंग्लिश के स्पीकर आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो इस चीज को आप जरूर नोटिस कर लीजिए और नोट कर लीजिए, इसको जुबान पे लाना जरूरी है। कहते हैं ना, जो दिल में है वो बता कर तो देखो और जुबान से थोड़ा उसको जाहिर करके तो देखो, समझा कर तो देखो। तो जुबान का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज नॉट एज फन। जब आप कोई चीज सीखो ना तो उसको एक फन में सीखो, एक मस्ती में सीखो, एक मजे में सीखो, बट नॉट एज फन। हम इंग्लिश को एज अ फन नहीं लेते, हम इंग्लिश को एज बुर्ज खलीफा, एज माउंट एवरेस्ट ले लेते हैं। बहुत ही टफ है,
बहुत हार्ड है, बहुत कटीला रास्ता है, बहुत टफ है, मेरे दादा नहीं बोल पाए, मेरे चचा नहीं बोल पाया, मेरे कम से कम 20 दोस्त हैं इंग्लिश के इंस्टीट्यूशन में गए, एकेडमी में गए, वीडियो देखा, पॉडकास्ट देखा, बड़े बड़े चैनलों को देखा, अमेरिका में रह के चले आए, बट वो नहीं बोल पाए, तो क्या मैं खाक का बोल पाऊंगा? ये नॉट एज फन लेते नहीं है, बहुत बड़ा बर्डन ले लेते हैं और ये बहुत ही बड़ा इशू है। तो टेक इट इजी बेबी, इसको इजी लीजिए, आराम से इसको बोलने की कोशिश करिए, स्टार्ट करिए, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, अब यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या है? इंट्रोवर्ट नेचर। अब ये इंट्रोवर्ट नेचर क्या है आपका? देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी इंसान को यहां एक डब्बे में, आप जैसे मान लो एक मुर्गा है या एक जो है कि मुर्गी है, हेन, उसको आपने एक डब्बे में, एक दरबे में बंद कर दिया। अब वो दरबे में बंद है, अब वो बच्चा हुई, बच्चे के बाद वो दरबे में ही बंद है, बंद है, बंद है, उसको बाहर निकालोगे, हो सकता है वो अपने आप को शेरनी भी समझ ले, हो सकता है अपने आप को बिल्ली भी समझ ले, हो सकता है अपने आप को चूहा भी समझे, जैसा उसका माइंडसेट डेवलप करेगा उस दायरे के अंदर। क्योंकि वो मुर्गी जो है ना, वो इंट्रोवर्ट हो गई, उसका इंट्रोवर्ट नेचर हो गया, दुनिया में किसी से बात नहीं। पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका नेचर इंट्रोवर्ट रहेगा तो आपको एक एक शब्द बोलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आप एक शब्द के लिए सोचेंगे, ये जहां गले में आके ऐसा फंसेगा ना, मां कसम, यहां जुबान पे आते आते, लाते लाते इतनी बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि लगेगा यार ताजमहल बनवा दूं लेकिन ये शब्द ना बोल पाऊं मैं, ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत लगेगी। लगेगा यार, फिर जब आप वापस आओगे ना वहां से, फिर आपको लगेगा यार मैं तो बोल सकता था, ये बात कह सकता था, बहुत आसान था यार, क्या कहना ही था, बट यही कहना था, आई एम फाइन, मैं उतना भी नहीं बोल पाया। और घर जाने के बाद, वापस जाने के बाद आप इस चीज को सोचते हैं और आप अपने आप को कोसते हैं और पछताते हैं। इस चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिए, क्यों वो ऐसी चीज होती है आपके साथ। इसका यह मतलब नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इसका यह मतलब है कि जो आपका नेचर है ना, वो इंट्रोवर्ट नेचर है। इस नेचर को मैं ये नहीं कहता कि बहुत जल्दी से एक्सट्रोवर्ट कर लो, बट इस नेचर को जरूर एक्सट्रोवर्ट करने की धीरे धीरे कोशिश करो, क्योंकि तभी जाके आप दूसरों से मुखातिब हो पाओगे और बात और वार्तालाप कर पाओगे। तो आपको क्या करना है? एक्सट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है, आपको हाय हेलो करना जरूरी है, आपको एक दूसरे की हाल चाल पूछना जरूरी है, आपको अपने बारे में बताना और समझाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका इंट्रोवर्ट नेचर काम नहीं करेगा। इसकी वजह से आप इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ज्यादा बाधा होती है और ये आपको बाधित कर देता है। दैट इज वाई प्लीज कन्वर्ट योर इंट्रोवर्ट नेचर इनटू एक्सट्रोवर्ट नेचर, राइट। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ओवरबर्डन मल्टीपल डायरेक्शंस। अब आप ओवरबर्डन और मल्टीपल डायरेक्शन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है, इसकी वजह से ओवरबर्डन हो जाता है। अब हम जब इंग्लिश नहीं बोलने आती है, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, या जब हमें एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा सिक्सेस एंड सेवेंस और कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। कभी ये डायरी उठा के इसको पढ़ने लगे, इस पे कुछ लिखने लगे, और उस लिखावट का कोई मकसद नहीं, उस डायरी को पढ़ने का कोई मकसद नहीं। कभी मोबाइल उठाया, कभी गूगल पे जाके कुछ पढ़ने लगे, कभी रील देखने लगे, कभी यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे, फिर उठाया कोई किताब, उस किताब को थोड़ा बहुत पढ़े, फिर उसको रख दिया, फिर उठाया न्यूज़पेपर को पढ़ने लगे, फिर उठाया कुछ ये कुछ वो, इस तरीके से करके हमारा पूरा 24 घंटा 24 आवर्स मल्टीपल डायरेक्शंस में ये वेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये ओवरबर्डन बन जाता है। सबसे पहले इफ यू वांट टू स्पीक करेक्ट एंड एक्यूरेट इंग्लिश, आप अगर सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप अपना एक एरो साबित करिए, एक एरो निर्धारित करिए और एक प्रॉपर डायरेक्शन करिए। देखिए, जब भी कोई चीज पढ़े या जब भी कोई चीज सुने या जब भी कोई चीज समझे, तो हमेशा उसको सिंगल करके समझे। आप अगर 10 शादी कर लेंगे तो आप दूल्हा नहीं, आप टमाटर बन जाएंगे, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। एक शादी करेंगे तो वाइफ आपसे मोहब्बत करेगी, आप उस पत्नी से, उस बीवी से मोहब्बत करेंगे। तो सेम वे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करे, मतलब आपकी इंग्लिश भी आपसे मोहब्बत करे, तो आपको क्या करना है? सिंगल बीवी रखना है, मतलब सिंगल टॉपिक और सिंगल पॉइंट रखना है। अब सिंगल पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप पढ़ रहे हैं करप्शन के बारे में, राइट? तो आप क्या करिए,
करप्शन ही पढ़िए पूरे दिन, करप्शन को ही समझिए, करप्शन को बोलने की कोशिश करिए, करप्शन से संबंधित रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं, जितने फ्रेजेस हैं, जितने पॉइंट्स हैं, उसको जानने की कोशिश करिए। ना कि आपने 5 मिनट करप्शन पढ़ा, फिर आपने जो है कि डेस्टिनेशन पढ़ा, फिर आपने मोटिवेशन पढ़ा, फिर आपने इंस्पिरेशन पढ़ा, फिर ये पढ़ा, और बाद में जब आप रात में लेटते हैं चादर ओढ़ के और आप अपने आप को रिकॉल करते हैं, तो आपको दिखता क्या है कि आपको नॉलेज हुआ जीरो। आपके माइंड में कुछ नहीं गया, आप जीरो हो गए, कुछ समझ ही में नहीं आया। जो जो काम आपने किया वो काम आपके बिल्कुल फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव साबित नहीं हुआ। इट्स अ लॉस फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करिए, मल्टीपल डायरेक्शंस में मत जाइए अपने आप को। और हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, यहां पे आपको पॉइंट नंबर 6 बोलूंगा, डोंट हैव द कंफ्यूज्ड माइंड। आप अपने माइंड को ना कंफ्यूज्ड माइंड मत बनाइए, जैसे कि ये वो ऐसा वैसा या वो बहुत सारी चीजें आती है। ये जो कंफ्यूज्ड माइंड होता है ना, वो दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकता। वो सिर्फ कंफ्यूज्ड का कंफ्यूज बना रहता है और आपको जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ परेशान करता है और पीड़ा देता है। इसलिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इस कंफ्यूज्ड माइंड को हटा के आपको फ्री माइंड करना है। दुनिया में आपका नुकसान कितना हो जाएगा अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो। सपोज करो, क्या कोई कत्ल करेगा आपका? नहीं करेगा। अगर आप इंग्लिश सपोज करो गलत बोलते हो, क्या कोई गर्दन उड़ा देगा? कोई ऐसा कानून भारत देश है दुनिया के अंदर है? नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, क्या आपकी रोटी आपके जो है मुख से छिन जाएगी? अगर आप इंग्लिश गलत बोलते हो तो क्या आपका दोस्त आपको छोड़ देगा? अगर आप इंग्लिश गलत बोलते हो तो क्या आपके कोई पर्स मार के भाग जाएगा? अगर आप इंग्लिश गलत बोलते हो क्या आपके ऊपर कोई आग लगा देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से मिथ हटा दो और कंफ्यूज्ड माइंड को फ्री माइंड करो। अरे खामियां मुझ में बहुत है, मैं उसको तलाशना चाहता हूं। कमियां मुझ में बहुत है, मैं उसको अच्छी तरीके से तलाशना चाहता हूं। ये एटीट्यूड लेके चलोगे तब जाके उसको बोलते हैं फ्री माइंड और फ्री एटीट्यूड। क्योंकि गलतियां मैं लाख करूंगा, 1000 करूंगा, उसको सुधारूंगा, मैं बार बार गिरूंगा, फिर भी अपनी जिंदगी और अपने जीवन को संवारूंगा। यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा मकसद है। तो इस इंग्लिश को बेहतर करने के लिए जितनी भी टिप्स मैंने दी है, इन टिप्स पे आप जो है कि बिल्कुल फोकस करिए और ध्यान रखिए। यहां पे आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर 7 पॉइंट कहूंगा कि एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर जो है आपका 2 तरीके के होता है। एक होता है इंटरनल एटमॉस्फेयर जो आपके माइंड के, आपके दिमाग के अंदर बनता है, और एक आपका होता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो आपके माहौल में बनता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट्स और दोनों इन्वायरमेंट, दोनों एटमॉस्फेयर बहुत ही जरूरी और बहुत खास है। आपका देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको उस माहौल में रहना है जिस माहौल में कन्वर्सेशन हो, डिस्कशन हो, डिबेट हो, बड़ी बड़ी टॉपिक्स पे जो है कि बातें हो, लोग प्रेजेंटेशन दे, रोज कॉन्फ्रेंस करें। हम जैसा कि हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के अंदर यही सारी एक्टिविटीज कराते हैं। ये आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होगा। आप यकीन मानिए, अगर आपको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर मिलता है, चांसेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाते हैं 95%। लेकिन अगर आपका इंटरनल एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं होता, चांसेस 100% आपका घट जाता है सही इंग्लिश बोलने में। इंटरनल कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, इंटरनल एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। मैं सोचता ये हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, और जब तक मैं ये नहीं सोचता कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, दुनिया का कोई टीचर, मेंटोर मुझे सिखा नहीं सकता इंग्लिश बोलने के लिए। क्योंकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर तो मुझे मिल जाएगा, ढूंढ कर ही सही, भटक कर ही सही, लेकिन अब तब तक मैं गुमराह रहूंगा जब तक मुझे अपना इंटरनल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। इंटरनल एटमॉस्फेयर आपको ये याद दिलाता है, यस इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश आसान है, यू कैन एब्सोल्युटली स्पीक इट इजीली। आप बड़े आसानी से इसे बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ये सिर्फ एक भाषा है, ये कोई भी कांटे वाला रास्ता नहीं, कोई शेर की गुफा नहीं, कोई जो है कि कोबरा नहीं, कोई इस तरीके की जो है कि धमकी नहीं, कोई इस तरीके का चैलेंज नहीं, कोई इस तरीके की चाइना की दीवार नहीं, और कोई इस तरीके का बुर्ज खलीफा का टॉप पॉइंट नहीं जहां पे आपको चढ़ना है। ये बहुत ही आसान है, ये सिर्फ भाषा है, और एंजॉय करो इसे, सीखो, बोलो। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 8th पॉइंट। और 8th पॉइंट का मतलब क्या है? ये सबसे आसान तरीका और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्ट, शुरू कर दो। जब तक आपके माइंड में ये रहेगा कि यार थोड़ा सा सीख लो, अभी कोर्स 15 दिन का हुआ है, थोड़ा 1 महीने का हो जाए, अभी 1 महीने का, थोड़ा 3 महीने का हो जाए। ये कोर्स और कुछ नहीं होता, ध्यान दो। ये कोर्स क्या होता है? कोर्स कुछ नहीं है। कोर्स जो 3-5 महीने का रखा जाता है ना, 3-5 करने,
3-5 महीने का जो रखा जाता है वो आपकी एक्यूरेसी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके एटमॉस्फेयर को जनरेट करवाने के लिए रखा जाता है, क्योंकि आप उस माहौल में धीरे धीरे ढलो। लेकिन आपको जो इनिशिएट और स्टार्ट करना, आपको ये टीचर बोले तुम अभी मत बोलो इंग्लिश, एक काम करो पहले मुझे टेंस कराने दो, पहले मुझे थोड़ा मोडाल्स पढ़ाने दो, पहले थोड़ा वर्ड्स वगैरह देने दो, छम्मक छल्लो, राइट, ऐसा कुछ करने दो, उसके बाद तुम शुरुआत करना। अब आपको लगा यार टीचर भाई मेरा सही कह रहा है, नहीं यार, पहले दिन से, पहले मोमेंट से, पहले सेकंड से आप स्टार्ट करो, क्योंकि उस दिन आप फर्स्ट डे, पहले दिन अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो समझ लो आपके माइंड में आपकी एक इमेज बनेगी शांत रहने की, चुप रहने की। और जैसे ही आपके माइंड में एक इमेज बन गई ना शांत और चुप रहने की, मां की कसम 3 महीना कब गुजर जाएगा, आपको हर 3 महीने वाला दिन भी आपको पहला दिन ही लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही शुरुआत नहीं की। पहले दिन ही शुरुआत कर दो। मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैम, लुक देयर, लुक दिस, लुक दैट, take me there, how are you, I am fine, what to do, have a good day, have a nice day, let's have cup of coffee, let's have a glass of drink and water। ये सारी चीजें आपको बोलनी होगी स्टार्ट। अभी से मेरा लास्ट पॉइंट जो आपको मैं दे के जा रहा हूं, इस पॉइंट को आप बिल्कुल फॉलो करो, पालन करो, और अभी से कर दो स्टार्ट। जो कुछ भी आता है आपको दिल से स्टार्ट कर दो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।